बहुत सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर नंबर्स। इसमें ये चार नंबर दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इन चार संख्याओं में, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये जो चार संख्याएं हैं वो सारी ही संख्या आप गौर करो 8000 से बड़ी हैं। ठीक है, 8080, 8800, 8008 और 8880। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए सब में से 8000 घटा लेते हैं। ठीक, उसके सामने सामने लिख दो। तो इसमें से 8000 अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 80, इसमें से 8000 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 800, इसमें से 8000 घटाएंगे तो मिलेगा 8, और इसमें से 8000 घटाएंगे तो मिलेगा 880। अब देखो, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 80, 808 और 880 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 880। इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी कि 8880 दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। इसीलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा, 8080 यहाँ पर है। तो हमारा सही उत्तर विकल्प कौन सा है, सी। देखो, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 328, 308, 318 और 338। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 11 के पहले 7 गुणकों का कुल योग कितना होगा। 11 के पहले 7 मल्टीपल्स का कुल योग कितना होगा। तो 11 के पहले 7 मल्टीपल्स क्या होंगे, 11 को 1 से गुना कर दो, फिर 11 को 2, फिर 3, फिर 4 और ऐसे ही 7 तक 11 को गुना कर लो, और जो जो संख्याएं प्राप्त हो उन सबको जोड़ लो, वही 11 के 7 मल्टीपल्स का सम होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। 1 गुने 11 लिख दिया, 2 गुने 11, 3 गुने 11 और ऐसे ही 7 गुने 11 तक हमने लिख दिया। अब इन सबको हमें जोड़ना है। अब देखो, इस सब में एक चीज आप क्या देख रहे हो कि 11 सब में क्या है, कॉमन है, तो इसीलिए हमने ब्रैकेट के बाहर 11 ले लिया। और चूंकि सब में उसके बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 से लेके 7 तक, तो हमने इन सब संख्याओं को जोड़ दिया, यानी कि 11 गुने 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7। अब हमें 1 से 7 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो वैसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन तरीके से यानी सूत्र से जोड़ो। सबसे पहले क्या करो कि 7 में 1 जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया, 7 जोड़े का अब जो संख्या प्राप्त हो उसको 7 से गुना कर दो और 2 से भाग दे दो। जो संख्या आ जाए वही 1 से 7 तक की संख्याओं का योग होगा। तो हमने लिख लिया 7 जोड़ 1 गुने 7 बट्टे 2। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 11 गुने 8 गुने 7 बट्टे 2। अब इस 2 से इस 8 को काटो तो क्या मिलेगा, 4। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 11 गुने 4 और गुने 7। अब 11 यहाँ लिख दिया हमने, 11 गुने 4 गुने 7। अब 4 और 7 को गुना करो तो 28 आया, और उसको 11 से गुना कर दोगे तो 28 को अगर 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 280। अब 1 बच गया, 1 से फिर गुना करोगे तो 28 आएगा, तो 280 में 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 308। यानी कि 11 के पहले 7 मल्टीपल्स का योग कितना होगा, 308, और वो हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है बी में, इसीलिए हमारा उत्तर हुआ बी। इसको देखो, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2/5 प्लस 2/25 माइनस 1/4 इज, यानी कि 2/5 जोड़ 2/25 घटे 1/4 का दशमलव समतुल्यांक कितना होगा, यही हमारा प्रश्न है। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 0.77, 0.37, 0.27 और 0.60। ठीक है, अब चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 2/5 जोड़ 2/25 घटे 1/4। अब क्या करो, इस 2/5 को ऊपर नीचे 20 से गुना कर दो। क्यों मैं गुना कर रहा हूं, वो इसलिए गुना कर रहा हूं कि मुझे नीचे में 100 लाना है। ठीक है, यानी कि 5 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। अब चूंकि नीचे 20 से गुना कर रहे हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसीलिए हम ऊपर में भी 20 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से 2/25 में भी 25 को हम कितने से गुना करेंगे तो 100 आएगा, 4 से। तो नीचे में हमने 4 से गुना किया, अब ऊपर में भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कर दिया 2 गुने 4 बट्टे 25 गुने 4।
इसी तरह से 1/4 में 4 को कितने से गुना करेंगे तो 100 आएगा, 25 से, तो हमने गुना कर दिया और ऊपर नीचे दोनों में 25 से यहाँ पर गुना कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये 40/100 जोड़ 8/100 घटे 25/100। अब आपको पता है कि अगर किसी संख्या में हम 100 से भागा दे तो उसके आगे के 2 अंकों को छोड़कर दशमलव डालना होता है। अब इसमें कैसे डालेंगे, फिर 0 हो गया पहला अंक और 4 हो गया दूसरा अंक, यानी कि हम 4 के पीछे जाकर दशमलव डालेंगे। तो यहाँ हमने डाला 0.40 आया। इसी तरह से 8 के लिए भी हमें 2 अंक चाहिए, तो एक तो स्वयं 8 हो गया और दूसरा है नहीं, तो हम 0 ले लेंगे और इस तरह से 0.8 हो जाएगा पहला अंक, 0 हो जाएगा दूसरा अंक और उसके बाद दशमलव डाल देंगे। तो दूसरा इस संख्या का मान दशमलव का क्या हो गया, 0.08। अब इसमें क्या है, घटा का चिन्ह है, हमने घटा दे दिया और ये 25/100 है। इसी तरह से अब हम 2 अंक पीछे जाएंगे, यानी कि 5 हो गया पहला और 2 हो गया दूसरा, यानी 2 के पीछे में दशमलव डालेंगे तो वो हो गया 0.25। अब देखो 0.40 और 0.08, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0.48 लिख दिया हमने 0.48, और उसमें से हमने किसको घटा लिया 0.25 को। यहाँ इस 0 को नहीं पढ़ना, इसको 0.25 पढ़ना, यानी कि 0.48 से 0.25 गया तो हमारा उत्तर क्या आएगा 0.23। अब ये हमारे उत्तर विकल्प में कहीं पर नहीं है, इसीलिए सबसे नजदीकी जो है ये 2/7, इसको हम मारेंगे, यही हमारा उत्तर विकल्प होगा। होना हमारा उत्तर क्या चाहिए 0.23, लेकिन चूंकि वो नहीं है तो जो नजदीकी विकल्प है उसको मारेंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा सी। इस प्रश्न को देखो, ये बहुत ही सरल है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें कुछ हल वल करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो चलो प्रश्न को देखते हैं। 18.05 गुने 2 गुने 0.5 गुने 0 गुने 10 बराबर कितना होगा। ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 18.5, 18.05 और 185 और 0। ठीक है, अब गौर करो, आप गुना करना शुरू मत कर देना। आपको पता होगा कि कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो, यदि हम उसे 0 से गुना करेंगे तो परिणाम हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब इसमें एक संख्या देखो क्या है 0, एक अंक क्या है, किससे हम गुना कर रहे हैं 0 से। तो अब बाकी को गुना करने पर जो भी मान आता हो, जब हम उसको 0 से गुना करेंगे तो अंतिम मान क्या हो जाएगा 0। यही हुआ है यहाँ पर, यानी कि 18.05 गुने 2 गुने 0.5 गुने 0 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा डी। इस प्रश्न को देखो, इफ 2.55 into 0.5 is equal to 1.275 then 255 into 0.5 each। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 255, 127.5, 12.75 और 25.55। प्रश्न कहता है कि यदि 2.55 गुने 0.5 बराबर 1.275 होता हो तो 255 गुने 0.5 का मान क्या होगा। अब चलो हम क्वेश्चन को पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, इस समीकरण को 2.55 गुने 0.5 बराबर 1.275। ठीक है, अब दोनों तरफ यानी कि बाईं ओर भी और दाईं ओर भी हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। अब इसको यदि इस संख्या को हमने गुना कर दिया 100 गुने 2.55 गुने 0.5 बराबर 100 गुने 1.275। अब 2.55 को 100 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 के ऊपर में 2 जीरो। ठीक है, यानी कि नीचे में क्या आ जाएगा 100, यानी कि 2.55 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 255/100 और उस 100 को इस 100 से काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 255, यानी कि 255 गुने 0.5 हमने लिख दिया 255 गुने 0.5। अब 1.275 को अगर हम 100 से गुना करें
तो ये 0.2 अंक आगे चला जाएगा, यानी कि अभी ये 2 के पीछे है, अब ये क्या बढ़ के 1 और 2, यानी कि पहले 2 फिर 7, अब आ जाएगा ये 5 के पीछे, 2 अंक आगे चला जाएगा और 5 के पीछे आ जाएगा। जब 5 के पीछे आएगा तो संख्या क्या हो जाएगी 127.5, तो हमने लिख दिया 127.5, यानी कि इसका एक हल हमें क्या मिला 255 गुने 0.5 बराबर 127.5। अब आप अपने प्रश्न पर गौर करो, क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था 255 गुने 0.5 का मान क्या होगा। अब आप ही बताओ 255 गुने 0.5 का मान कितना है 127.5, और ये हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है बी में, तो हमारा उत्तर क्या हो गया बी।